हेलो फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज का दिन महादेव का नाम लेकर के। हर हर महादेव। आज का दिन शुरू हुआ सुबह 6 बजे। जैसा कि हमने बात किया था कि मेरा जो स्लीपिंग टाइम है वो लगभग 5.5 से 6 घंटे का है। और जनरली अगर हम अपना सोशल लाइफ जीते हैं तो हमें 7 से 8 घंटे सोने चाहिए। मेरा स्लीप टाइम कम हो गया जिससे हमने बात किया था। तो 6 साढ़े 6 बजे उठने के बाद स्नान करने के बाद हमने किया फॉरगिवनेस मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड। फॉरगिवनेस का मेडिटेशन होता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं या फॉरगिवनेस होता क्या है, पहले इसको समझें। अगर फॉरगिवनेस अप्रोच कर रहे हैं तो इससे आपके इमोशनल हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फॉरगिवनेस का मतलब किसी व्यक्ति से आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, किसी ने आपको कुछ बोला है, आपसे बड़ा है या छोटा है, आप उससे नाराज हो, गुस्सा हो, कुछ भी ऐसा चल रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने बात किया था कि अगर हम कुछ ऐसी चीजों को कैरी करते हैं जो हमें दुख दिया है तो वो टाइम के साथ, महीने साल बीतने के बाद फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और दिक्कत करता है फिजिकल लेवल पर। बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम करते हैं फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस करने से आपका मन हल्का होता है, यानी कि सामने वाले को माफ कर देना। माफ करने का मतलब ये नहीं कि साथ में फिर से उसके साथ घूमना, साथ में फिर से उसके साथ काम करना जिसने आपको दिक्कत दिया। माफ करने का मतलब कि अब वो मिले व्यक्ति तो आप न्यूट्रल हो, ना ही आप उसको देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो, ना उसको देख करके आपको नफरत हो रहा है, या किसी जगह पर देख गए उससे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सब अलग मैटर है। लेकिन आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इस तरीके का। तो इस तरीके के सिचुएशन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो घर के बड़े होते हैं। ठीक है। और मैं क्यों करता हूँ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। प्राणी किलर हो आप तो मेडिटेशन करते हो, बहुत सारा कुछ करते हो, तो आपको कैसे किसी की बातें बुरी लग सकती हैं? ऐसा हो सकता है किसी के भी साथ। आप किसी भी लेवल पर हैं, कुछ चीजें आपको अच्छी, कुछ चीजें बुरी आपको लग सकती हैं। आप बहुत ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले लोगों को भी देखे होंगे, वो अपनी कुछ बातों को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, उनको याद है अभी तक। उन चीजों को खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फाइनली फॉरगिवनेस होने के बाद और ग्रेटिट्यूड यानी कि गॉड को थैंक यू बोलना उन चीजों के लिए जो हमारे पास है। जैसे हमारी लाइफ, हमारे पास खाने के लिए प्रॉपर है, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास मोबाइल है, कैमरा है जिससे हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। तो ऐसे सारी चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास, यानी हमारा जो नॉर्मल लाइफ है वो किसी का ड्रीम लाइफ। तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना, थैंक यू बोलना बहुत। ये प्रोसेस होने के बाद हमने किया ब्रेकफास्ट और उसके बाद 12 बजे हमने किया सेशन। सेशन का टॉपिक था प्राणिक हीलिंग क्या है। इस वीडियो से मैं क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है हमारा, और अगर समझ गए कि प्राणिक हीलिंग क्या है तो आगे जो भी कंटेंट आएंगे वो बहुत इजी होगा आपको समझना, और आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, उसके फायदे भी ले सकते हैं। प्राणिक हीलिंग एक प्रोसेस है, साइंटिफिक है, जिसके थ्रू किसी भी डिजीज का, वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, इमोशनल हो या मेंटल हो, कोई भी दिक्कत हो, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि इलाज किया जाता है बिना किसी दवा के, बिना किसी मेडिटेशन कराए। या मेडिटेशन कभी कभी कराना पड़ सकता है, इंपॉर्टेंट ऐसा लगता है तो। बट कोई मेडिसिन, कोई ड्रग नहीं देते, कुछ खाने पीने को नहीं देते, और साथ ही कोई रिचुअल फॉलो नहीं करना होता। पूरी तरीके से साइंटिफिक प्रोसेस है और कोई भी इसको सीख सकता है। हाँ, लेकिन सीखने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और इसका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मुझे लगभग 6 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, और लगभग सैकड़ों पेशेंट को हमने ठीक किया है, अलग अलग डिजीज। ये काम कैसे करता है थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि कोई दवा नहीं दी है, कुछ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन नहीं दी है, कुछ खाने पीने को नहीं, तो ये इलाज कैसे हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ एक चीज। कभी कभी जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका बर्थडे है और आपके बर्थडे पे कोई प्लानिंग कर दिया गया घर में, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अभी तो गिफ्ट मिलेंगे बाद में या नहीं मिलेंगे वो अलग मैटर है, लेकिन जब घर में डेकोरेशन होता है उसको देख के हमें बहुत खुशी होती है। किसी ने कुछ दिया तो नहीं है अभी, खुशी किस बात की है? जो एक्टिविटी हो रही है उसके वजह से हमारे अंदर सिस्टम में कुछ चीजें क्रिएट होती हैं अच्छी, इसलिए हमें अच्छा लगता है। सिमिलरली कुछ लोग हरकतें करते हैं, कुछ कुछ बोलते नहीं, बात नहीं करते, बट कोई सामान यहाँ से वहां रख दिया, कुछ इधर उधर कर दिया, तो उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। तो क्या उसने कुछ फिजिकल किया है? किया है, बट आपके बॉडी के साथ नहीं किया, आपसे परमिशन लेके नहीं किया है, लेकिन उनको देख करके हमें गुस्सा आता है। इवन को रोड पे गलत साइड चलता है तो भी हमें गुस्सा आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जिन नियमों को जानते हैं उसके अपोजिट कुछ हो रहा है अंदर, फीलिंग के बेस पे, इमोशन के बेस पे। सिमिलरली हीलिंग भी ऐसे ही काम करती है। जो हमारे बॉडी है पूरी,
वो छोटे छोटे चैनल के द्वारा चलती है। हमारे जितने बड़े ऑर्गन्स हैं, छोटे ऑर्गन्स हैं, या इमोशनली हम जो सोचते हैं, वो सब कुछ कुछ छोटे छोटे एनर्जी चैनल के माध्यम से ऑपरेट होते हैं और हीलिंग के द्वारा उसी चैनल को बैलेंस किया है। तो ये पूरा डिस्कशन हमने बताया अपने सेशन में, जो 12 बजे से हमने चलाया, आधे घंटे का। फिर अभी हमने शेयर किया आपके साथ, और ये सेशन होने के बाद हम निकल गए अपने ऑफिस से, काम से बाहर। शाम में घर आने के बाद थोड़े से की पढ़ाई में ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल ज़्यादा टाइट था और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। और मैं एक रिसर्च भी कर रहा हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, वो काफ़ी टाइम उधर भी चला गया। तो बुक्स पढ़ने के बाद, डिनर के बाद, हमने रात में फिर से किया एक सेशन। मेरे कुछ टीचर हैं जिनका मैं सेशन ज्वाइन भी करता हूँ और मैं कुछ सेशन लेता भी। कल मैंने अपने टीचर का सेशन ज्वाइन किया, ये बहुत ही शानदार था। पर उन्होंने हमें कुछ टास्क दिया था, आपको हम बता नहीं सकते टास्क क्या था। तो टास्क हमें मिल चुका है और हम टास्क कल पूरा करेंगे, और उसके बाद फिर हम आज तक खत्म। कल मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नए दिन के एक्सप्लोरेशन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।